नाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ से सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। वंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जाज। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, जो हमारे मिट्टी से बने हुए पुतले शरीर में एक एक श्वास श्वास करके जीवन देने की कृपा कर रहे हैं, यदि उनकी दृष्टि तिरछी टेढ़ी हो जाए तो एक श्वास भी हमारे हाथ मुट्ठी में नहीं है कि हम जीवन जी सकें। भगवान की बड़ी कृपा, अपार कृपा हुई है। संपूर्ण सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ शरीर है वो मनुष्य का शरीर हमें दे दिया है। आप विचार करें, एक एक छेद में कितने चींटी चींटा पतंगा मच्छर मक्खी कहां से निकल आते, कितने हैं। उतने असंख्य जीवों में हमको ही मनुष्य बना दिया। अगर मनुष्य न बने होते, मच्छर बने होते, तो किसी के शरीर में बैठ के खून चूसते वैसे मारता तो पट्ट से निपट जाते। कितनी बड़ी कृपा हुई है कि मनुष्य बना दिया। मनुष्य भी बनाया तो कहीं पाकिस्तान और वहां अफगानिस्तान में नहीं बना दिया कि बकरा काट काट के बकरीद मनाते कि नहीं। अच्छा, हमको उसी घर में पैदा कर देते तो हम भी वही राग अलापते कि नहीं। ये हमारे बस का नहीं था, ये सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ। मनुष्य बनाया वो भी भारत भूमि में, जहां की इतनी पवित्र भावना है। नदियों को माता कहा जाता है, नर्मदा मैया, गंगा मैया, सरजू मैया। पेड़ पौधों को माता कहा जाता है, तुलसी माता। पशु को, गाय को भी माता कहा जाता है, गौ माता। यहां तक कि इस देश को, भारत भूमि को भी भारत माता कहते हैं। इतनी पवित्र भावना है जहां की। और छत्तीसगढ़ की ये पावन भूमि है ना, मैं आता हूं, बहुत कार्यक्रम होते हैं यहाँ, और इस धरती में जब आता हूं तो मैं हृदय की भावनाओं से इतना गदगद हो जाता हूं कि जहां की भावना इतनी पवित्र है। राम जी को अपना भांजा मानते हैं और कितना सम्मान करते हैं। हृदय के धड़कन में राम जी को बसाए रखते हैं। उस धरती में मनुष्य का शरीर मिला। भगवान की ऐसी कृपा हुई, धर्म कार्यों से जोड़ दिया। ऐसे महापुरुष इस धरती में, इस क्षेत्र में हुए, जिन्होंने ऐसा धर्म का बीज बोया कि आज तक भी उनके उस स्मृति में पावन यज्ञ एवं कथा के आयोजन हो रहे हैं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है सब चीजों में। उस कृपा का लाभ न उठा पावे तो ये दुर्भाग्य हमारा। ऐसा संयोग कभी बनेगा? एक तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू न जाने कौन सा शरीर बन जाए। और फिर ये भारत भूमि नहीं मिलेगी, छत्तीसगढ़ की पवित्र पावन धरती नहीं मिलेगी। और मिलेगी तो कहीं पता नहीं किस कुसंगत में पड़ जाए, शराब पीने लगे, हत्या लूट करने लगे, लुटेरा डकैत बन जाए। ये सब महापुरुषों का ये सानिध्य मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इतना अच्छा संयोग मिलने के बाद अगर ये जीवन व्यर्थ चला जाए तो हमसे बड़ा फिर दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। इस कलयुग में और कोई साधन हो नहीं सकता, न समाधि लग सकती, न यज्ञ आदि से सफलता मिल सकती। केवल राम नाम का जप कीर्तन और भगवान की कथा की
उस नौका के सहारे से भवसागर पार करने का प्रयास। भगवान के चरणों में समर्पण करते हुए प्रभु से कृपा मांगता हूँ, हे दीनानाथ हमारे हृदय में आकर बैठ जाइए और अपनी कथा कहलवा दीजिए और दूसरे रूप में श्रोताओं के हृदय में बैठकर अपनी कथा सुन लीजिए, तब तो ये कथा हो सकती है। नहीं तो ये कलयुग का समय है, न जाने कितनी गंदगी मन में, बुद्धि में, हृदय में भरी है सबकी, बड़ा कठिन है। हनुमान जी महाराज अगर कृपा न करें तो राम कथा का आयोजन कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर लेखनी न चलाई होती तो कितने लोग संस्कृत के धर्मशास्त्र कितने लोग पढ़ते, कितने सुनते, कितने समझते। इसलिए गोस्वामी जी के पाद पद्मों में हजारों हजार प्रणाम निवेदित हैं। आपकी जो समिति है निश्चित ही बड़ी धर्म का, अध्यात्म का, उपकार का, कल्याण का ये प्रयास कर रही है, जो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष यज्ञ और कथा का आयोजन होता है। आपकी समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, सचिव महासचिव हैं, हमारे गणेश पटेल जी, उन्होंने ही प्रारंभ से संपर्क किया था। मैं उनको भी उसी श्रेणी में, जैसे गोस्वामी जी ने बड़ा उपकार किया वैसे आप लोग भी बड़ा उपकार कर रहे हैं। नहीं, ये काम करना कराना बहुत कठिन बात है। भगवान की कृपा ही होती है, हृदय से उत्साहित करती है, बल देती है, तभी भगवान की कृपा के परिणाम से कार्य हो सकते हैं। आप सबका हृदय से सम्मान करता हूं। इस पावन पवित्र तपस्थली आश्रम में जिन दिव्य महापुरुषों के सानिध्य में जो ब्रह्मलीन है लेकिन आत्म तत्व से निश्चित ही विराजमान है इस कथा के बीच में, उनको हजारों हजार प्रणाम हैं। इस आश्रम में गुरुकुल की पद्धति से जो वैदिक शिक्षा, धर्म शास्त्रों की शिक्षा, अपने जीवन के परम लक्ष्य के लिए संस्कार की शिक्षा जहां दी जा रही, उस संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल के आचार्य जी और इन सभी विद्यार्थियों के प्रति मेरी हृदय की भावना बड़े महत्व की समर्पित है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बुद्धि योग, मनो एकाग्रता का योग देकर अपने धर्म शास्त्रों की, वेदों की विद्या आप इन सबके अंदर हृदय में प्रस्फुटित करें, जिससे हमारे धर्मशास्त्र और संस्कृति ये सुरक्षित रहे, ये धरोहर यहाँ इस धरती में बनी रहे। आज प्रथम दिन है, विलंब भी हुआ, श्रोता भी कम है, लेकिन फिर भी जो लोग आज कथा पंडाल में उपस्थित हैं वो निश्चित ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। मैं उनका हृदय से सबका सम्मान करता हूं। आइए कथा में चलें। उसके लिए यद्यपि भी मेरे पश्चात बालिका भी इस कथा पीठ में आएंगी। भगवान की कृपा प्रेरणा जहां जिसके ऊपर होती है, कोई भी हो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। उनके प्रति भी बड़ी शुभकामनाएं हैं मेरे हृदय से। माताएं भी कुछ अल्प संख्या में हैं, लेकिन हैं। सब लोग मिलकर 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, मन बुद्धि चित्त एकाग्र हो। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा का शुभारंभ करें। सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य बोलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधा वल्लभ जय घनश्याम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
हा रघुनंदन प्राण पीरीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता मोरे, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान, श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। आइए आज ये विचार करते हैं, प्रथम दिवस है पंच दिवसीय कथा का, ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस है। एक बात इस बिंदु पर विचार करते हैं कि कथा क्यों सुनते हैं, कथा क्यों आवश्यक है। बिना कथा के ऐसा कौन सा तत्व है जो हमको प्राप्त नहीं हो सकता, अधूरे रह जाएंगे। कोई व्यक्ति ये भी तो कह सकता है, अरे काय के लिए ये पंडाल लगाना, कथावाचक बुलाना, ये क्यों कर रहे हो, और थोड़ा सा हवन कर दो यज्ञ में, या माला लेकर जप कर दो और ज्यादा, ये भी तो कह सकता है कोई। कथा क्यों आवश्यक, थोड़ा ध्यान से एकाग्रता से समझेंगे। सबसे पहले तो कथा का महात्म जानना चाहिए। महात्म माने उसका महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है कथा। बालकांड में एक प्रसंग आता है, मैं उसके माध्यम से थोड़ी चर्चा करूंगा। गोस्वामी जी महाराज शुरू कहां से करते हैं कथा। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में पूरे विश्व के, धरती के प्रत्येक द्वीप महाद्वीपों के सनातन धर्मी साधक सब आकर के एक महीने तक माघ मेला में कल्पवास करते। तो अपूज्य ही माधव पद जल जाता, परस यखय बट हर्ष ही गाता, ये साधना तपस्या करते हैं। अभी भी वो परंपरा चली आ रही है, पूरे देश भर में सबको विदित है। इस बार महाकुंभ होने जा रहा है, 13 तारीख से वो प्रारंभ हो जाएगा। तो ये माघ मेल के महीने में मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तब एक महीने का वो धार्मिक मेला लगता है, आध्यात्मिक। तो एक बार मेला लगा और एक महीने तक ऋषि मुनि साधु संत जो आए थे बाहर से, वो सब एक महीने भर रहे। और इसके बाद अब जब माघ मेला संपन्न हो गया तो अपने अपने आश्रमों को जाने लगे। एक महर्षि याज्ञवल्क्य जी भी हैं जो आए हुए थे, वो भी जाने लगे। भरद्वाज जी ने जब देखा कि याज्ञवल्क्य जी भी जा रहे हैं तो चरण पकड़ लिए, उनसे कहा महामुनि आप न जाइए, कोई जाए तो जाए, आप न जाइए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी।
भरद्वाज जी ने पद टेकी, उन्हें चरण पकड़ लिए, आप न जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, मैं क्यों न जाऊं? जबकि माघ मेला में ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहा ही भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। सब होता रहा 1 महीने तक, लेकिन भरद्वाज जी ने कहा महाराज आप न जाइए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा मैं क्यों न जाऊं? तो भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं, क्योंकि करगत वेद तत्व सब तोरे। यद्यपि वो प्रश्न कहने में कहत सो मोहि लागत भयला जा, अजौ न कहूं बड़ होई अकाजा। मुझे भय लग रहा है वो प्रश्न करने में। भय क्यों लग रहा है? भरद्वाज जी साधारण नहीं है। भरद्वाज जी जैसा विद्वान, मैं एक दूसरे प्रसंग में 10 मिनट में 5 मिनट में भरद्वाज जी की विद्वता योग्यता की बात बताऊं आपको। राम लक्ष्मण सीता ये जब वन को गए थे तो तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, वहां रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल त्रिवेणी में स्नान करने के बाद राम जी हाथ जोड़कर भरद्वाज जी के सामने खड़े हो गए। भरद्वाज जी ऐसे बैठे हैं जैसे आसन में अपने बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं और राम जी बेचारे सामने खड़े, हाथ जोड़े खड़े। और राम जी एक बात पूछ रहे हैं, राम सप्रेम कह्यो मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। राम जी ने महर्षि भरद्वाज जी से कहा, महर्षि हम किस मार्ग से? जो मार्ग पूछता है वो शिष्य होता है और जो मार्ग बताता है वो गुरु हुआ करता है। राम जी ने मानो भरद्वाज जी को गुरु स्वीकार कर दिया। शिष्य हमेशा गुरु से पूछेगा। अच्छा, राम जी अभी तक चले आए लेकिन अब यहां से मार्ग पूछ रहे हैं, क्यों? ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी का मतलब 3 धाराएं हैं। जैसे आप चले जा रहे हैं किसी रोड में, जब दूसरा वहां से कोई रोड नहीं निकला, एक ही रोड मार्ग चला गया, तो वहां क्या पूछना है? वहां तो दूसरा मार्ग है नहीं। लेकिन चलते चलते अगर कहीं 3 मार्ग वहां मिल जाए या चौराहा मिल जाए, तब फिर सोचेंगे यहां पूछ लेना चाहिए, पता नहीं उल्टा ना चले जाए। और जो चौराहे पर रहता हो उसको मार्गों का ज्ञान भी होगा, ये रोड कहाँ जाता है, वो रास्ता कहाँ जाता है, कहाँ के रास्ता खराब है, कहाँ के ठीक है, क्या है, कैसा है। भरद्वाज जी त्रिवेणी तट पर रहते हैं, तो ये त्रिवेणी पर जो हैं उनसे ही मार्ग पूछा जाए, त्रिवेणी क्या है ये भी जरा समझे। त्रिवेणी क्या है? तीर्थराज प्रयाग में ये मान्यता है, गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियां मिलती हैं। अच्छा, प्रयागराज तो गए होंगे आप लोग को भी नहीं कभी। 3 नदियां दिखाई देती हैं वहां? कितनी दिखाई देती हैं? 2। और 3 क्यों कही जाती है? क्या तीसरी नहीं है? हैं? अगर नहीं है तो त्रिवेणी क्यों कहा गया? अब त्रिवेणी है तो 3 दिखाई देना चाहिए। ध्यान से समझो, अगर तुम्हें इस विषय को थोड़ा सा लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं भगवान की कथा केवल इसीलिए की जाती है कि जिससे हमें संसार में, पूरे संसार से जो ज्ञान न मिला हो वो ज्ञान हमको कथा से मिले। बाकी कहानी के रूप में सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि क्या हुआ था।
राम जी जंगल में गए, सोने का मृग आया मारीच बन करके, और वो राम जी को ले गया, फिर रावण सीता उठा ले गया, फिर ये सब जानते हैं कहानी, जानते हैं ना? अच्छा, आइए थोड़ा ध्यान से समझें। ये 3 त्रिवेणी क्या है? वेणी का अर्थ होता है चोटी। माताएं जब चोटी गूंथती हैं तो आप कभी देखें, ये पूरे बालों के 3 भाग बनाती हैं, 3 लटें, 3 लट बनाती है ना। लेकिन जब चोटी ऐसे ऐसे गूंथ लेती हैं तो आप देखना केवल 2 ही दिखाई पड़ती हैं, 3 नहीं दिखाई पड़ती, एक गायब रहती है। देखा है कभी? केवल 2 ही लटें दिखाई पड़ेंगी, तीसरी नहीं। 3 की गिनती नहीं आप देख पाएंगे। और हाँ 3, और देखने में कितनी? 2। इसीलिए बेणी कहा त्रिवेणी। 3 लटों की बेणी माने चोटी गुथी जाती है बालों की, लेकिन दिखाई 2 पड़ती है। आइए आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा समझें। मैं जानबूझकर कोई कठिन नहीं करूंगा, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। गंगा जी क्या है? बोले राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्मो विचार प्रचारा। जहां राम की भक्ति होती है वही गंगा की धारा है। गंगा की धारा माने भक्ति। और विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। वेदों में जो विधि और निषेध 2 प्रकार से विभाजन किया गया। वेदों में क्या है? 2 बातें हैं, विधि निषेध। विधि माने विहित कर्म, आवश्यक कर्म, और निषेध माने निषिद्ध कर्म, जिनको नहीं करना, मना किया वेदों ने, ऐसा मत करना। अच्छा, ये कर्म कथा रविनंदिनी भरणी। यमुना जानते हैं कौन है? सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री है, इनके 2 भैया हैं। सूर्य भगवान के 2 पुत्र, दोनों बड़े डरावने। सूर्य भगवान के बड़े पुत्र हैं शनिदेव महाराज, जिनको सब लोग डरते हैं। और सूर्य भगवान के दूसरे पुत्र हैं यमराज। और यमुना क्या है? यमुना का शुद्ध नाम पता है क्या है? यमुना का शुद्ध नाम है यमानुजा, जो यमराज की छोटी बहन है। यमानुजा है पूरा नाम, शुद्ध नाम, लेकिन अपभ्रंश करते करते यमुना हो गई। ये यमुना कर्म की धारा है, कर्म की धारा। सूर्य भगवान का जब उदय होता है, सोया हुआ व्यक्ति जाग जाता है और अपने अपने कर्म में लग जाते हैं। कर्मचारी ऑफिस साफ करने लगते हैं, दुकानदार अपनी दुकान ठीक करने लगता है। जो सोए हुए व्यक्ति हैं वो कर्म में लग जाते हैं। यमुना कर्म की धारा है। ध्यान से समझिएगा, भक्ति में भी कुछ ना कुछ पूजा करते हुए साधक दिखाई देता है, और कर्म में तो आचरण व्यवहार में जो कर्म किया जाता है उसके अनुसार उसको गति, उसका फल मिलता है। तो ये दोनों तो दिखाई देते हैं। गंगा जी दिखाई देती हैं, भक्ति है, और यमुना जी दिखाई देती हैं, और कर्म की धारा। एक बात अब ध्यान से समझना, हमारे आपके शरीर में प्राण है कि नहीं? किसको किसको पता है कि प्राण है? पता है? हमारे शरीर में प्राण है कि नहीं? है ना? अरे डरते क्या हो? बिना प्राण के जीवन हो सकता है क्या? ये कठिन बात है क्या कि हमारे शरीर में प्राण है कि नहीं? अरे प्राण के बिना हम जिंदा रहते क्या? अच्छा, ये कैसे पता चला कि प्राण है?
जब तक हम उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, हंसते रोते गाते हैं, बोलते बातचीत करते हैं, भोजन करते हैं, जब तक शरीर सक्रिय है तो इस बात का प्रमाण है कि इसमें प्राण है। अच्छा, कभी कभी कोमा में व्यक्ति चला जाता है तो हंसता बोलता बातचीत तो नहीं करता, सुनता देखता नहीं है, लेकिन हृदय धड़कता रहता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के ऐसे ऐसे देखेगा छाती में, अगर सुट सुट हो रहा है तो कह रहा है कि भी चिंता न करो, भी ठीक है। अब अगर हृदय की धड़कन सुट होना बंद हो गया तो डॉक्टर कहता है इससे प्राण नहीं। अच्छा, ये तो सबको पता है ना कि प्राण तो है ही है शरीर में, कि नहीं? लेकिन आज तक आपने प्राणों को देखा है क्या? किसी ने देखा है प्राणों को? अपने प्राण या दूसरे के प्राण किसी ने देखा है? देखा तो नहीं है, लेकिन प्राण तो है, ये तो पक्का पता है। समझ रहे हैं? प्राणों को आज तक देखा किसी ने नहीं है, लेकिन शरीर में प्राण है ये पक्का पता है, क्योंकि हृदय धड़क रहा है। हमारे शरीर में जो प्राण है उसको कहते हैं आत्मा, और सृष्टि ब्रह्मांड में जो प्राण है उसको कहते हैं परमात्मा। बात समझ रहे? हमने अपने प्राणों को देखा नहीं है, लेकिन प्राण है। प्राण के बिना हृदय न धड़कता। इसी प्रकार से हमने परमात्मा को देखा तो नहीं है, लेकिन परमात्मा है ये ऐसे प्रमाणित है कि नदियों में जल बह रहा है, वायु का संचार हो रहा है, सूर्य चंद्रमा घूम रहे हैं, छोटे छोटे पौधे बड़े होते जा रहे हैं। इस सृष्टि में जब तक हलचल हो रही है, क्रिया कुछ हो रही है, सक्रियता है, ये इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा है। समझ रहे? आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन परमात्मा है। हमारे शरीर में प्राण दिखाई नहीं देता, लेकिन प्राण है। यह है ज्ञान का सिद्धांत, जबकि दिखाई नहीं देता। ये सरस्वती दिखाई क्यों नहीं देती? जिस प्रकार से हमारा प्राण आत्मा या ब्रह्मांड का, सृष्टि का प्राण परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन है, इसी प्रकार से सरस्वती की धारा दिखाई नहीं देती, लेकिन है, क्योंकि वो ज्ञान की धारा है। ज्ञान में कभी कुछ आंखों से दिखाई देने वाली बात नहीं होती है, ज्ञान एक सिद्धांत। भरद्वाज जी त्रिवेणी के तट पर रहते हैं, जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। और साधक राम जी जब पहुंचे तो इसीलिए पूछ रहे हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किस मार्ग से जाएं? भक्ति मार्ग से कि ज्ञान मार्ग से कि कर्म मार्ग से? किस मार्ग से? आप लोग विचार करें, जैसे राम जी पूछ रहे हैं हाथ जोड़कर खड़े, और भरद्वाज जी ऐसे बैठे। राम जी रास्ता पूछ रहे हैं तो भरद्वाज जी को बता देना चाहिए। भरद्वाज जी ने नहीं बताया। मानस को पढ़ाया, भरद्वाज जी ने नहीं बताया। क्या किया? साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। भरद्वाज जी ने अपने आश्रम के विद्यार्थियों की तरफ आवाज लगाई। जैसे विद्यार्थी बैठे, भरद्वाज जी ने कहा, अरे भाई विद्यार्थियों, शिष्यों, तुम में से ऐसा कोई है जो राम को रास्ता बता सकता हो? 50 विद्यार्थी दौड़ कर आ गए और सब छाती ठोकने लगे, कहने लगे, सकल कहाँ ही मग दीख हमारा,
सबनी राम पर प्रेम अपारा। सभी विद्यार्थी कहते हैं रास्ता हम जानते हैं, रास्ता हम जानते हैं। सबका राम जी के प्रति बहुत प्रेम है, सब दावा करते हैं रास्ता हम जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा होकर आपसे रास्ता पूछे और 10-12 लोग बताने लगे रास्ता, तो कोई कहेंगे यहाँ का पुल खराब है, कोई कहेंगे नहीं यहाँ चोर लुटेरा लगते हैं, तो कोई कहेगा नहीं नहीं आप उधर से घूम के जाइए, तो कोई कहेगा नहीं नहीं उसमें तो 25 किलोमीटर लंबा चक्कर पड़ेगा, इधर से चले। सबके अलग अलग मत होंगे कि नहीं। और जहां 50 चेला रास्ता बता रहे, ये जानते हो 50 शिष्य कौन है? ये विद्यार्थी लोग बैठे हैं, इनके बड़े काम की बात है, और आचार्य जी भी बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये 50 शिष्य कौन है? 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृति और 10 उपनिषद। ध्यान से दोबारा फिर से गिनते जाइएगा। 4 वेद, 18 पुराण, कितने हो गए? 22। 18 स्मृतियां, अब कितने हो गए? 40। और 10 उपनिषद, 50 हो गए ना। ये जो 50 विद्यार्थी आए हैं, ये 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृतियां और 10 उपनिषद, यही सब आए हैं और छाती ठोकर दावा करते हैं राम को रास्ता हम बता देंगे, हम बता देंगे, हम बता देंगे। आप शिव पुराण पढ़ें तो शिव पुराण में लिखे मिलेगा आपको कि जो शिव पुराण कहता है वही आप करो तो आपको पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्त मोक्ष हो जाएगा। विष्णु पुराण पढ़े तो वही कहेगा, मार्कंडेय पुराण पढ़े तो उसमें देवी की महिमा आएगी, भागवत पुराण में सुने तो उसमें भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा। ऐसे में क्या होगा? वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि 50 में 46 को बैठा दिया और केवल 4 विद्यार्थियों को भेज दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं मुनि बटु 4 संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृति सब कीन है। मुनि बटु 4 बटु दे दिए। बटु माने ये आप लोग जितने विद्यार्थी हैं सब बटु हैं। बटु माने ब्रह्मचारी, बटु माने ब्रह्मचारी। 4 ब्रह्मचारी राम जी को दे दिए रास्ता बताने के लिए। ये सब कौन है? भरद्वाज जी के शिष्य हैं। 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए। ध्यान से समझना एक बात, क्या ये भरद्वाज जी का अहंकार नहीं है? जैसे हमसे कोई कुछ प्रश्न करे और हम कहते हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, हमारे चेला से पूछो। आचार्य जी से कोई प्रश्न किया जाए, बात पूछी जाए और आचार्य जी कह रहे ये बात हमसे क्यों पूछे, हमारे विद्यार्थियों से पूछो। इसका मतलब उनको इस बात का अहम है कि राम जैसे को तो हमारे चेला विद्यार्थी भी रास्ता बता देंगे। विद्या और विद्वता का अहम है। महर्षि भरद्वाज जी की स्थिति ऐसी थी कि जिनके सामने वेद, पुराण, स्मृतियां और उपनिषद ये सब बौने दिखने लगे थे, विद्यार्थी की तरह, शिष्य की तरह लगने लगे थे। इतना वेद, विद्या, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, इनकी दृष्टि से महर्षि भरद्वाज जी इतने उच्च थे कि जिनके सामने वेद, पुराण ये सब विद्यार्थी, शिष्य बटु लगने लगे थे। इतने विद्वान। और वो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला के बाद, नाथ एक
संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा केवल एक ही प्रश्न है और बाकी प्रश्न कहां गए? भरद्वाज जी कहते हैं बाकी प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया, जीवन में केवल एक ही प्रश्न का उत्तर रह गया है जो नहीं मिल पा रहा। अच्छा, जीवन में प्रश्न कितने हैं? धर्म शास्त्रों के अंदर प्रवेश करें, जीवन में प्रश्न कितने हैं? प्रश्न केवल एक है। पूरी रामचरितमानस में केवल एक प्रश्न है। संपूर्ण धर्मशास्त्र जितने हैं सब में केवल एक प्रश्न है, जीवन में केवल एक प्रश्न है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि जब सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, केवल एक ही प्रश्न रह गया है, तो शिक्षा विभाग वैसे भी एक प्रश्न की छूट दे देता है। जब परीक्षा होती है ना, प्रश्न पत्र में 13 प्रश्न दे दिए गए और ऊपर नोट लिखा है कि कोई 12 प्रश्न हल कर दो, तो एक प्रश्न की तो वैसे छूट मिलती है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा जब एक प्रश्न रह गया है तो काहे के लिए पीछे पड़े हो, न मिलने दो, बाकी प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। भरद्वाज जी कहते हैं महर्षि प्रश्न पत्र में लिखा तो रहता है कोई 12 प्रश्न हल कर दो, 13 में से कोई 12 प्रश्न हल कर दो, परंतु उसी के साथ लिखा रहता है परंतु प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। और शायद अनिवार्य वाला ना हो, बाकी सब संसार आ जाए तो। इसका मतलब एक बात और गंभीरता से आप एकाग्रता से समझिएगा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर धर्मशास्त्रों में नहीं मिल सकता? कभी नहीं मिलेगा। वेद में, पुराणों में, स्मृतियों में, उपनिषदों में अगर उस प्रश्न का उत्तर मिलना संभव होता तो भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण न पकड़ते, सब में पारंगत हो गए। याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि प्रश्न क्या है? बोले राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। राम कौन है महाराज? राम को नहीं जान पाया आज तक। बाकी सब बड़े बड़े वेदों के मंत्र याद हो गए, पूरे पुराण याद हो गए, सब याद है, व्याकरण, छंद, ज्योतिष सब आता है, लेकिन ये नहीं आज तक समझ में आया कि राम कौन। अच्छा, गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने। किसी को कामदेव की तरह का रूप मिल जाए सुंदर, सूर्य भगवान की तरह का प्रताप फैल जाए, चंद्रमा की चांदनी की तरह का अच्छा लगने वाला शील स्वभाव हो जाए और गणेश जी की तरह का सम्मान मिल जाए। पूजा चाहे छोटी हो और चाहे विशाल महायज्ञ हो, पूजा शुरू ही होगी तो गणेश साय नमः से शुरू होगी, ऐसा सम्मान मिल जाए। और हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। हरिश्चंद्र जी की तरह का कोई सत्यवादी मिल जाए, हो जाए, ब्रह्मा जी की तरह का बड़प्पन मिल गया हो और इंद्र की तरह का सुख भोगने के लिए वैभव संपत्ति प्राप्त हो। सुखते मुनि सारद ते वक्ता, चिरजीवन लोमसते अधिकाने। सुखदेव जी की तरह का कोई विरक्त हो जाए, सरस्वती की तरह बोलने की क्षमता आ जाए और महर्षि लोमस की तरह की लंबी आयु हो जाए। महर्षि लोमस, लोमस का शुद्ध नाम था रोमस।
रोमस इसलिए नाम था कि उनके पूरे शरीर में बंदरों की तरह बाल थे, जैसे बंदरों के होते, लेकिन उनके सिर के ऊपर 1 रुपए के सिक्के के आकार के जगह के बाल बिल्कुल साफ थे, वहां ऐसे बिल्कुल साफ थे। किसी ने उनसे पूछा कि महाराज ये यहाँ के बाल कहाँ गए, क्या हो गया? तो महर्षि लोमस ने बताया कि अगर किसी के घर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो सूतक में मुंडन कराया जाता है। तो बोले हमारा परिवार है, समझो जब एक ब्रह्मा का शरीर शांत हो जाता है तो मुंडन कहां तक कराऊंगा, एक ब्रह्मा के नाम से एक बाल उखाड़ के फेंक देता हूं कि चलो ये तुम्हारे नाम का बाल गया सूतक में। और अभी तक जितनी जगह खाली हुई है उसमें गिनती करके अंदाजा लगा लो कि कितने ब्रह्मा ठंडे पड़ गए होंगे। इतनी लंबी लोमस की आयु, और कहते हैं महर्षि लोमस से ज्यादा लंबी आयु हो जाए। गोस्वामी जी से पूछा गया आपकी दृष्टि में उस व्यक्ति का क्या महत्व है अगर एक ही व्यक्ति को ये सब कुछ मिल गया? गोस्वामी जी कहते हैं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी के दृष्टि में महत्व देने के लिए एक कसौटी है। क्या? वाक्य पूरा करें जरा। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, हरिचंद से साचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख ते मुनि सारद ते वक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, अरे ऐसे भये तो का तुलसी जो पे राजीव लोचन रामो न जाने। सब कुछ मिल गया हो लेकिन राम को अगर नहीं जान पाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कुछ नहीं, धूल की मिट्टी के समान। भरद्वाज जी के जीवन में विद्वता, विद्या, सारी योग्यताएं भरी थी, लेकिन कमी थी तो ये कि राम को नहीं जानते थे कि राम कौन। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम कौन? याज्ञवल्क्य जी ने कहा राम को नहीं जानते आप? राम को नहीं जानते? बोले नहीं, एक राम को तो मैं जानता हूं, मैं तो ज्यादा विद्वान हो गया। उस राम को जानने के लिए कोई विद्वता की आवश्यकता नहीं, बच्चा बच्चा जानता है उस राम को। मनुष्य के बच्चा की बात छोड़िए, उस राम को तो बंदर भालू भी जानते हैं। अब पीठ ठोक के कह रहे हैं घबरा क्यों रहे हो, सीता ढूंढा देंगे, हम मिलवा देंगे, काय के लिए धीरे छोड़े दे रहे। तो वो राम को तो संसार जानता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वाला राम नहीं है जिस राम के ध्यान में भगवान शंकर रात दिन राम के नाम का जप किया करते। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। ये विदित संसार का मतलब संसार भर जानता है। अब मुझे लगता है जो शंकर जी राम राम जिसको नाम जपते हैं वो वाला कोई बहुत महान होगा जिसको कुछ है लोग जान पाएंगे, सब तो जानेंगे नहीं, लेकिन इनका तो संसार जानता है चरित्र। क्या? नारी बिरह दुख लयो अपारा, भयो रोसरन रावण मारा। काम उतने किया जितना संसार के लोग करते हैं। अरे हम आप कोई भी हों, अपनी पत्नी को लिवा कर कहीं तीर्थ यात्रा में जाएं कुंभ में, और वहां से शायद हमारी पत्नी को कोई उठा ले जाए, आपकी पत्नी को उठा ले जाए, तो ढूंढेंगे और पता चल जाएगा तो लड़ाई हो ही जाएगी, फिर कोई छोड़ेगा क्या कोई? अच्छा, जब लड़ाई होती है तो एक निर्णय होता है कि एक हार जाता है, जीत जाता है। जो हार जाता है वो मर जाता है, जो जीत जाता है मौज करता है। राम जी की भी पत्नी को उठा ले गया रावण, तो राम जी ने लड़ाई कर दिया, युद्ध कर दिया। अच्छा, युद्ध में जैसे आपसे मैं पूछूं, दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध हुआ। एक व्यक्ति है 25 साल का, 28 साल का जवान,
और दूसरा व्यक्ति है 95 साल का बुढ़ा। अब जब दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? अरे ये तो बिल्कुल पता है, जवान खून गर्म खून जीत जाएगा। अब बुढ़ा है 100 साल का, बेचारा लुढ़क जाएगा। जिस समय राम रावण युद्ध हुआ, ध्यान से सुनिएगा, उस समय राम जी की आयु 41 वर्ष की थी, केवल 41 वर्ष। और रावण की आयु 31 करोड़ 10 लाख 40 हजार वर्ष की। समझ गए? रावण की उम्र उस समय 31 करोड़ 10 लाख 40 हजार वर्ष की थी उस समय रावण की। अरे लोगों ने कहा कि जवान थे राम जी, 41 साल के, गरम खून, और रावण बेचारा करोड़ों साल का बुढ़ा। राम ने रावण को मार डाला। भरद्वाज जी यही कहते हैं, प्रभु स्वयं राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम काहु विवेक विचारी। ये राम जिसने रावण को मार दिया, क्या ये वही राम है जिनको भगवान शंकर रात दिन तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती? जिनको भगवान शंकर भी रात दिन राम 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 जपते रहते हैं, क्या ये वही राम है जिन्होंने रावण को मार दिया? ये प्रश्न है भरद्वाज जी का, एक प्रश्न जो रह गया जीवन। फिर से इस बात को थोड़ा सा समझ लें, फिर मैं वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि समय का कोई ऐसा संकेत नहीं बताया गया था। ये बिटिया भी बोलेंगी। एक बात ध्यान से सुनना, जीवन में केवल एक ही प्रश्न है। श्री भरत जी जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे, प्रश्न तो उन्होंने तमाम लोगों से किया, लेकिन प्रश्न एक ही हुआ। और एक ही प्रश्न इस जीवन में आवश्यक है। एक बात भी अगर ध्यान से सुन लेंगे तो पूरी कथा का निचोड़ आपके अंदर प्राप्त हो जाए। कुछ लोग पूछते हैं, भैया तुम्हारे लड़के की नौकरी जॉब लगी कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं बिटिया का विवाह हुआ कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी माता जी बीमार थी तो ठीक होंगी कि नहीं? तुम कारखाना मिल लगवा रहे थे तो व्यापार चलने लगा कि नहीं? ये प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है प्रश्न। जिसकी नौकरी लगी वो भी जीवन जिएगा, और नहीं लगी तो भी जीवन पार होगा। ये कोई प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। हम कथा में जाते हैं, तमाम जगह जो लोग रामायण पढ़ते हैं, काफी कुछ जानकारी रखते हैं, कोई ना कोई प्रश्न जिज्ञासा लेकर आते हैं, महाराज जी ये कैसा है, ये कैसा है, बताते भी हैं। किसी भी धर्मशास्त्र में कोई भी जिज्ञासा कोई लेके आता है, बताते हैं। लेकिन वास्तव में जीवन का जो मूल प्रश्न है, वो आज तक जीवन में किसी ने नहीं पूछा मुझसे। मैं कहा करता हूं, जो प्रश्न सबसे आवश्यक है वो आज तक किसी ने नहीं पूछा। और प्रश्न आवश्यक क्या है? श्री भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे, प्रश्न तो बहुतों से कर रहे थे। भरत जी किन से? अरे मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी, करी प्रणाम। सबसे पहला लक्षण क्या है? अगर हम ईश्वर तत्व को जानना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान जानना चाहते हैं, सबसे पहला लक्षण है करी प्रणाम। भरत जी ने कभी यह नहीं पूछा कि तुम किस जात के हो, प्रणाम करूं कि न करूं। न जात पूछा, न पढ़ाई लिखाई पूछा, न उम्र पूछा, चाहे छोटा सा बच्चा हो, कोल हो, रईस हो, गरीब हो। मिले किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु माने विद्यार्थी, ग्रही उदासी,
करी प्रणाम पूछे ही जेहिते ही ओके ही बन लखन राम वैदेही। हमारे जीवन का प्रश्न क्या है? राम जी कहां रहते हैं? राम जी मुझको कैसे मिलेंगे? हमारे जीवन का केवल एक ही प्रश्न है, बाकी संसार के कोई प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन में प्रश्न एक ही होना चाहिए कि मुझे राम जी कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये मुझे बताइए। यही प्रश्न मूल प्रश्न है। भरद्वाज जी को संपूर्ण धर्म शास्त्र का ज्ञान हो गया, लेकिन केवल यही नहीं जानते कि राम कौन है। जीवन का जो सबसे अनिवार्य प्रश्न है उसका उत्तर नहीं मिल सकता, संपूर्ण धर्म शास्त्रों में नहीं मिल सकता। अगर संपूर्ण वेद वेदांत धर्म शास्त्रों में मिलना संभव होता तो भरद्वाज जी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होता। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने बुद्धि बल से नहीं दे पाऊंगा। तो भरद्वाज जी ने कहा फिर महाराज क्या इसका उत्तर नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संशय भवानी ने किया था। भवानी, भवानी माने जानते हो कौन? भवानी माने हैं? नहीं पता? भवानी इतनी सरल बात नहीं पता? भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर। भवानी माने क्या कहेंगे? अच्छा, तो शंकर जी और भवानी, कुछ लोग कहते हैं सती जी हैं भवानी, तो क्या पार्वती जी भवानी नहीं है? नाम उमा अंबिका भवानी। अब अगर कोई कहे कि पार्वती जी भवानी, तो क्या सती जी भवानी नहीं है क्या? संग सती जग जननी भवानी। भवानी माने न सती जी न पार्वती जी। भवानी माने भवस्य पत्नी इति भवानी। भव माने भगवान शंकर, जो शंकर जी की पत्नी है वही भवानी। भव माने शंकर। जैसे मास्टर की पत्नी मास्टरनी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, पंडित की पत्नी पंडितानी, ऐसे भाव की पत्नी भवानी। हो गई बात सर? ऐसे ही संशय कीन भवानी। भवानी माने सती जी और भवानी माने पार्वती जी। लेकिन यहां पर भवानी का अर्थ क्या लगेगा? सती जी की पार्वती जी? प्रश्न दोनों ने किया। सती जी ने भी प्रश्न किया, पार्वती जी ने भी प्रश्न किया। सती जी ने प्रश्न क्या किया कि जब राम जी सीता जी को ढूंढते रोते हुए विलाप करते हुए जा रहे थे, तो सती जी ने भगवान शंकर से कहा ये देखो भोलेनाथ आपके राम जी जा रहे हैं, पागल हैं, अज्ञानी हैं, और इनको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि अगर पत्नी खो गई है तो किसी मनुष्य से पूछें। ये तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये तो इनको राम को क्या कहेंगे? शंकर जी ने कहा है तो ब्रह्म है। सती जी ने प्रश्न कर दिया, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकलयनी है अभेद।
सो की देह धारी हो नर, जाय ही न जानत वेद। ये सती जी का प्रश्न है। सो की देह धरी, जो ब्रह्म व्यापक है, विरज है, अजन्मा है। अच्छा, जैसे राम जी उधर से सीता को ढूंढते चले आ रहे थे, अरे सीता कहाँ गई, अरे किसी ने देखा हो तो बता दो, अरे पेड़ भैया, केला हे, नीम हे, अशोक बता दो, हे पक्षियों, अरे बंदर, आपने कहीं सीता को देखा? इस तरह से पूछते चले आ रहे थे, उधर से चले आ रहे थे। अगर कोई उधर से चला आ रहा है, आते हुए आप देखेंगे तो आपके मन में कल्पना होगी कि कहीं ना कहीं पैदा जरूर हुआ होगा। बिना पैदा हुए कैसे आ जाता? अच्छा, हम आए हैं तो आपने कल्पना किया कि कहीं ना कहीं तिवारी जी का जन्म जरूर हुआ है, और जन्म हुआ है तो इनके माता पिता जरूर होंगे, है ना? जबकि ब्रह्म के क्या लक्षण है? ब्रह्म जो व्यापक विरज आज, ब्रह्म के लक्षण होते हैं, उसका जन्म नहीं होता। जैसे पति पत्नी के मिलने से एक बच्चा पैदा हो जाता है, इस तरह ब्रह्म का जन्म नहीं होता। राम जी का जन्म ऐसे हुआ क्या? जैसे हमारे आपके घर में बेटा बेटी पैदा हो जाते हैं तो दशरथ कौशल्या के माध्यम से उस तरह पैदा हुए हैं क्या? सीता जी का जन्म ऐसे हुआ है क्या? जनक जी और सुनैना जी के मिलने से? एक चौपाई आती है, सबको आती है वो चौपाई, जनक सुता जग जननी जानकी। किसको किसको आती है चौपाई? जरा हाथ उठाओ। ये चौपाई नहीं आती? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ये चौपाई नहीं आती? जनक सुता जग जननी जानकी नहीं आती? आप विद्यार्थियों को ये चौपाई अवश्य सिखा दीजिए, क्योंकि इस चौपाई को रोज कहने से निर्मल बुद्धि मिलती है। तो ये चौपाई अवश्य सिखा दीजिए आप। उसका एक शब्द लेना चाहता हूं। जब चौपाई नहीं आती तो बड़ी स्थिति निर्बल है। जनक सुता, जनक सुता माने जनक जी तो जानते हैं, जनक जी राजा जनक, और जनक सुता माने हैं? आप बोलिए, संकोच न करिए। जनक जी की पुत्री। और जग जननी, जग जननी माने जगत की माता। अच्छा, तो ये बताइए, जनक जी जगत के भीतर हैं कि जगत से बाहर हैं? जब ये जग जननी है और उसी जग में जनक जी भी तो हैं कि बाहर हैं जगत से? जब जनक जी भी उस जगत के भीतर हैं तो ये जनक की मां हुई कि जनक की पुत्री हुई? समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये जनक सुता है तो जगत जननी कैसे? और अगर जग जननी है तो फिर जनक सुता कैसे? मैं बात ये कह रहा था कि जनक सुता, जनक की पुत्री, तो संसार बाहर से देख के कहता है ये राम कथा इसलिए सुनी जाती है कि जनक की पुत्री में जगत जननी का दर्शन हो जाए। क्योंकि राम और चाहे सीता, ये हमारे आपके पति पत्नी के मिलने में जैसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा है, होता है। और ये जब राम जी उधर से सीता ढूंढते चले आ रहे हैं तो सती जी ने कहा निश्चित पैदा हुआ होगा कहीं, ये ब्रह्म कहां से रहेगी? सती जी का प्रश्न है, सो की देह धरी, क्या वो भी देह धरता है? अवतारवाद पर प्रश्न है, ब्रह्म का अवतार होता है कि नहीं, ये प्रश्न है।
लेकिन पार्वती जी का प्रश्न है। अगर आप सरसरी दृष्टि से रामायण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वही तो बात है, लेकिन जब बारीकी से सूक्ष्मता से पढ़ेंगे, मित्रों, मैंने रामचरितमानस में शोध किया है, पीएचडी किया है, वो भी वर्ण विन्यास में। वर्ण विन्यास का मतलब होता है रामचरितमानस के एक एक अक्षर के समायोजन का रहस्य क्या है, सिद्धांत क्या है। राम कथा कोई कहानी नहीं है, सबसे बड़ा सृष्टि के अंदर का विज्ञान है, हमारे जीवन के अंदर का दर्शन है, जो आत्मा को परमात्मा का दर्शन करा दे, वो है। पार्वती जी का प्रश्न है, भोलेनाथ, मैंने ये तो मान लिया कि ब्रह्म अवतार लेता है, शरीर धारता है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा जो राम है वो शरीर क्यों धरता है? हम लोग तो शरीर इसलिए धरते हैं कि हमारे किए गए कर्मों का फल भोग बाकी है, हिसाब चुकाना है, इसलिए हमको धरना पड़ता है। ये प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य जी जो कहते हैं, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। यहां पर जो भवानी का अर्थ होगा वो सती जी से नहीं लिया जाएगा, पार्वती जी से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भवानी तो सती जी भी हैं और प्रश्न भी किया, लेकिन सती जी के प्रश्न के उत्तर में महादेव ने बखानी नहीं कहा, जबकि पार्वती जी के प्रश्न के उत्तर में महादेव तब कहा बखानी किया। इसलिए यहां पर भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद है, जिसकी चर्चा इस सभा में नहीं हो सकेगी। समय सबको अपने मर्यादा में सीमित रखता है। आज प्रथम दिन था, विलंब भी हुआ,